बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 2। तर्जुमा। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, यह हिदायत उन डर रखने वालों के लिए है। यानी हमने इसका तर्जुमा अभी आपके सामने मैंने पेश किया है। तो अब हम इस तर्जुमे के पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ये किताब ऐसी, इसमें कोई शक नहीं, यानी ये अल्लाह ताला की किताब है जिसमें कोई शक नहीं कर सकता। और ऐसी किताब है ये कि जिसके अंदर कोई बदलाव भी नहीं हो सकता, कोई चेंजअप भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या इसके अंदर पूरी हिदायत मौजूद है और खुलासे के साथ मौजूद है। और ऐसा इल्म है इसके अंदर के जिसको महदूद नहीं किया जा सकता, हर एक इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, जिसके अंदर चेंजअप भी नहीं हो सकता। और पूरे आलम के लिए इस किताब के अंदर कोई शक की गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई चेंज भी करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ये किताब हिदायत की एक चीज़ है, एक बुनियाद है, अल्लाह का कलाम है। किताब इसमें कोई शक नहीं कर सकता। यानी इंसानों का इल्म कितना ही बड़ा आलिम हो, उसका इल्म एक महदूद रहता है, यानी उसका इल्म एक हद तक रहता है और उसके गुमान के मुताबिक रहता है, जो कभी भी पुख्ता नहीं हो सकता या पूरा एतबार नहीं किया जा सकता कि ये बात सही है। लेकिन अल्लाह ताला का जो इल्म है कुरान के अंदर, वो एकदम हिदायत है जिसमें शक व शुबा नहीं किया जा सकता। अब हम इस आयत के दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। यह हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी यह हिदायत है उन डर रखने वालों का मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह ताला से डरते हैं, यानी मोमिन हो या काफिर हो, कोई भी हो, ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो इससे डर रखते हैं। यानी डर रखने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की जात से बगैर देखे डरा जाए, ठीक है। और उसके अलावा जो अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, जो गैब की छुपी है, उन पर भी हकीकत उसको माना जाए, जैसे कि जन्नत, दोज़ख और फरिश्ते वगैरह, इन सबको सच्चा माना जाए। और इसके अलावा नबी की इताअत की जाए। और इसके अलावा अल्लाह ने जो कुरान मजीद में हमारे को बहुत सारी बातें बताई हैं, यानी कि जहन्नम में बहुत सारे लोगों को आग में डाला जाएगा, फिर पूरों का जिक्र है, इन सारी चीज़ों को हमें सच्चा मानना चाहिए। और असल में हिदायत डरने वालों के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी अल्लाह से बगैर देखे डरने का मतलब ये कि जो कुरान के अंदर अहकाम आए हैं, जैसे कि नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, इन तमाम बातों पर अमल करें और दिल से इसको सच्चा मानें और इसकी बातों पर बिल्कुल भी शक नहीं करें। भाइयों, मैंने आपके सामने जो आज कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा पेश किया, इंशाअल्लाह इसको हम तमाम लोगों को समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए और अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे। आमीन।